बच्चों, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आशा करता हूं कि आप लोग जो है बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग की जो पढ़ाई है बहुत ही अच्छी चल रही होगी। इसी उम्मीद के साथ हम एक बहुत ही देखें तो महत्वपूर्ण टॉपिक नहीं के मेनली एक इतिहास का एक प्राचीन स्थल है, उसके बारे में आज आप समझेंगे। मेनली आज जो है थोड़ा सा हम भीम बेटका जो कि एक देखें तो प्राचीन स्थल है, इसके बारे में हम आज जानेंगे। तो देखेंगे भीमबेटका जो है ये एक प्रागैतिहासिक स्थल है। मेनली इसका जो संबंध है वो पाषाण काल से है। आप जानते हैं कि जो पाषाण काल है वो मानव का सबसे आरंभिक चरण है। तो भीमबेटका जो है वो पाषाण काल से संबंध रखता है। क्यों संबंध रखता है? सबसे पहले तो इसकी अवस्थिति को हम देख लेंगे कि ये कहाँ पे स्थित है। तो ये जो है सबसे पहले इसकी अवस्थिति देखेंगे तो ये मध्य प्रदेश में पड़ेगा। इस मध्य प्रदेश में भोपाल से 45 किलोमीटर दक्षिण में पड़ेगा, विंध्य पहाड़ी में, रायसेन जिले में। ठीक है, इसकी अवस्थिति देख लिया। इसका जो खोज किया था 1957 में जो है विष्णु श्रीधर जो है वाकणकर, विष्णु श्रीधर वाकणकर ने 1957-58 में इसका खोज किया था। देखिए मेनली ये जो भीमबेटका है, बात करें भीमबेटका के बारे में, तो ये जो है 10 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में फैला हुआ एक एक देखे तो शैलाश्रय है। ठीक है, एक गुफा है। ठीक है, भीमबेटका लगभग 10 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, और इसमें 800 के आसपास शैलाश्रय हैं। ठीक है, जिसमें से देखे तो 500 से अधिक ऐसे गुफाएं जो कि चित्रित है, जिन पे चित्रकारी की हुई है, जिनके सतहों पे, जिनके दीवारों पे जो है चित्रकारी की गई है, 500 से अधिक है। अगर बात कर ले तो जैसा कि इसके जो चित्र हैं, तो इसमें पाषाण काल पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल, इन दोनों कालों से संबंध रखता है। यानी इस दोनों कालों में जो है यहाँ पे, ठीक है, इसके गुफाओं में चित्र बनाए गए, लेकिन सबसे अधिक चित्रकारी जो है मध्य पाषाण काल की मिलती है। ठीक है, अगर बात करें तो इस चित्र के जो विषय होते थे वो होते थे पशु, पक्षी, मानव। मेनली ये लोग क्या करते थे? शिकार करते थे। तो शिकार करते थे तो उन जो है स्थिति को चित्रों के रूप में इन गुफाओं के जो है सतहों पे उकेरते थे। मेनली ये जो है भीमबेटका उनके लिए एक आश्रय स्थल था, आश्रय था ये उनको। ठीक है, यहाँ पे धूप, बारिश, अन्य जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उनसे जो है ये बचाता था। तो ठीक है, तो ये प्राचीन काल में भीमबेटका जो है आदि मानवों का जो है आश्रय था। अगर बात करें तो ये जो चित्र बनाते थे इसमें जो रंग वो इस्तेमाल करते थे, ठीक है, ये अलग अलग कलर का इस्तेमाल करते थे, अलग अलग रंगों का इस्तेमाल करते थे, जिसमें वो काला, पीला, लाल, बैगनी, भूरा, हरा, सफेद, ये सब रंगों का इस्तेमाल करते थे। लेकिन इनको सबसे ज्यादा लाल और सफेद रंग इनको सबसे ज्यादा प्रिय होता था। अगर बात करें तो ये जो रंग था, ये जो रंग होता था, इस रंग को बनाने के लिए वो मेनली प्राकृतिक जो चट्टान और खनिज होते थे उनको वो पीसा करते थे, और पीस कर उसमें जो है जैसे कि जो टहनी वगैरह होती है, जो पेड़ के जो गोंद होते हैं, ठीक है, तो उसको मिलाते थे, या जो जानवर के चर्बी है उसको मिलाकर ये रंग बनाते थे। ठीक है, और उसको क्या करते थे कि जो टहनी होती है उसको ब्रुश बनाकर, और उसके जो है ये लोग गुफाओं के दीवारों पर, सतहों पे ये लोग चित्रकारी किया करते थे। ठीक है, तो ये रहा आपका मेनली भीमबेटका के बारे में। आज हमने भीमबेटका के बारे में समझा। कल जो है हम इसके आगे किसी दूसरे विषय से या इतिहास से ही हम देखेंगे कोई ऐसा स्थल, कोई ऐसा टॉपिक, कोई ऐसा वर्ड। ठीक है, तो ऐसे ही हम छोटे छोटे चीजों को देकर हम अपने विषय को जो है मजबूत करेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमें छोटे छोटे चीजों को करें। ठीक है, हमें ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, हमें छोटे छोटे चीजों को करने की जरूरत है, छोटे छोटे टॉपिक को अच्छे से समझने की जरूरत है। और ऐसे ही आप हमसे जुड़े रहिए, और ऐसे ही दिन प्रतिदिन जो है आप हमसे जुड़कर आप अपने जो जीके जीएस का जो आपका पोर्शन है उसको मजबूत कर सकते हैं। इसी तरह के आपके जो है छोटे छोटे टॉपिक छोटे छोटे समय के लिए, बहुत कम समय के लिए लाया करेंगे, जिसको देखकर आप अपने जो है सब्जेक्ट को, अपने
विषय को मजबूत कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।